नहीं है। हाँ, लास्ट में कुछ अच्छी चीज, एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी, समझिए पूरी मूवी देख डाली और लास्ट में मेरे रोंगटे खड़े होगा कि ये अरे यार शॉक्ड हो गया कि यार ये चीज है तो है क्या, आखिर लिखी तो लिखी किस तरह गई। यहाँ किसी एक को नहीं लड़ना है, हर एक को लड़ना है, हर एक को जीतना है। आप जिससे प्रेम कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, और आप जिससे प्रेम कर रहे हैं वो आपका ही दुश्मन बन जाए, ऐसा क्या बोले, कैसी इसमें सोच को बताया गया है कि समझिए आप इस चीजों की, जो इंसान जिसको चाह रहा है वो चीजें वो उसको नहीं मिल पा रही, पर जिसने जिसको चाहा है वो उसको नहीं चाहता, बस वो चाहता है उसके राज्य को मिल जाए। और जो चाहता है कि जिसके शासन, जिसने कहा है कि इस चीज को करना चाहिए और यहाँ पर इस राज्य पे बैठना चाहिए, वो इस राज्य में बैठने को तैयार नहीं हो। जो नहीं चाहता वो चाहता है कि मैं यहाँ चाहूं और मैं यहाँ रहूं। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर एस राजामौली की आपने RRR देखी होगी, एस राजामौली की आपने और भी बाहुबली 1, 2 देखी होगी, तो आप मणिरत्न साहब को कभी उससे कंपेयर नहीं करेंगे। और साथ ही साथ मणिरत्न साहब का काम एक अलग दर्जे का है। पर ये स्टोरी देखने के बाद आपको, मैं डेफिनेटली, आप ये मूवी देखेंगे तो आपको बाहुबली को भूलना पड़ेगा। भूल जाओगे नहीं, आपको भूलना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक और चीज आपको डिस्क्राइब करूं छोटी सी। अगर आप क्रिकेट देखते हैं और अगर आप कोहली के फैन हैं और आप इस समय के सूर्य कुमार यादव या फिर KL राहुल के फैन है, तो हो सकता है आपको राहुल द्रविड़ की बैटिंग देखने में मजा ना आए। पर इस मूवी में हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी कुणाल शाद और आ गए एक नए रिव्यू के साथ। अभी हाल ही में देखकर आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो, जैसे आपको पता है कि परंपरा और प्रतिष्ठा और अनुशासन के तहत हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखते, तो आज से लगी थी 2 मूवी, एक विक्रम वेदा, एक PS1। बहुत ज्यादा सोचना पड़ा, बहुत बुद्धि लगानी पड़ी कि भाई विक्रम वेदा देखे या PS1 देखे। लोगों की डिमांड मैंने क्वेश्चन किया तो लोगों ने कहा विक्रम वेदा देखो, पर मेरा दिल, जो मुझे मन था कि मुझे लग रहा था कि देखना चाहिए, और कई लोगों ने, मतलब 50-40 का रेशियो था, बस 19-20 का फर्क मान लो, इतना ही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि PS1 ही देखी जाए, विक्रम वेदा को कल देखूंगा। बट जब PS1 का जो डिसीजन लिया, वो कहता हूं ना, लोग कहते हैं कि बलिदान कभी बर्बाद नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप कहेंगे छोटा सा मैंने एक डिसीजन ले लिया, उसको बलिदान बोल रहा हूँ। बलिदान इसलिए कि भाई विक्रम वेदा का बलिदान देना पड़ा, उसको कल देख के उसका रिव्यू बताएंगे। बट मैं यहाँ एक बलिदान नहीं, कई और बलिदानों की बात करने वाला हूँ। इस मूवी को देखकर आया, हाँ क्या मूवी है। आपको मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर में बता दूं, इस मूवी के लोग जो भी रिव्यू देंगे सबकी अलग अलग विचारधारा होगी, सबकी अलग अलग थिंकिंग होगी। बट भाई PS1 जो 1955 में ये नोवेल जो बना, इसके 5 पार्ट बने। अब मैंने आपको ट्रेलर में बताया, आपको टीजर में बताया कि बाहुबली, जितने में 2 बाहुबली बनी उतने में एक PS1 बनी। अब मैं बलिदान की बात कर रहा था, तो भाई जितना समय बाहुबली को नहीं लगा, उससे पहले ये मूवी PS1 बन रही थी। बाहुबली जब स्टार्ट नहीं थी उससे पहले ये मूवी बन रही थी, और अब जाकर हम लोग को सिनेमाघरों पर देखने को मिली। तो इतने लंबे समय जो लगा, 8-10 साल लगा, वो पहली बात बर्बाद नहीं किया, वो समय बर्बाद नहीं किया। और भाई जब मूवी स्टार्ट होती, पहले तो फ्रेम पे आपको जो ट्रेलर पे देखने को मिला वो कुछ वैसे ही देखने को मिलेगा, और आवाज में आपको अजय देवगन साहब की आवाज मिलेगी, तो वो काफी बेहतरीन चीज है। फिर फ्रेम पर जब स्टार्टिंग होती है, और फ्रेम पर पहले ही फ्रेम पर आपको दिखेंगे विक्रम, और आप जब उनकी मतलब फाइटिंग स्टार्ट होती है, वो देखकर आपको आंखों को सुकून आएगा ना, लगेगा कि काफी समय बाद कुछ बढ़िया देखने को आपको मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर हुई सिर्फ फ्रेम की बात, उसके बाद स्टोरी जो लिखी है यार, मैं सोच रहा हूँ कि लिखी क्या उसने दिमाग में सोचा होगा। 1955 के दौर पर PS1 जब ये PS पूरा पोनियन सेल्वन लिखा गया था, जो 5 पार्ट नोवेल के लिखे गए थे, क्या सोच कर लिखा होगा। क्योंकि देखो ये रियलिस्टिक भी है और कुछ चीजें इसने अपने आप से भी जोड़ी है इसमें राइटर ने। तो बहुत 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 अच्छी तगड़ी स्टोरी है, और स्क्रीन प्ले इतना मक्खन की तरह चल रहा है। स्क्रीन प्ले, आपको बहुत सारे दर्शकों ने पूछा था कि स्क्रीन प्ले क्या होता है, तो मैं बताऊं कि जब आप मूवी देखें तो आपकी आंखें एक टक हो जाए स्क्रीन से, और आपके पास और कोई काम ना बचे, सिर्फ आप उसी को देखते रहे। और ये तभी पॉसिबल है जब स्क्रीन प्ले तगड़ा होगा। स्क्रीन प्ले मतलब कितना फ्लो, जितना तगड़ा होगा, जिस तरह से दिखाई जाएगी आपको मूवी, वो बहुत तगड़ा था यार। हर एक कैरेक्टर को दिखाया गया। आप जिसको सोचेंगे कि ये कैरेक्टर मेन है, उसके बस 10 मिनट बाद आपको लगेगा नहीं ये कैरेक्टर मेन है। 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद फिर लगेगा आपको नहीं, ये कैरेक्टर पर ही पिक्चर बनी है। और आप यही सोचते सोचते आप पूरी मूवी बिता देंगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई बंदा, जो मूवी PS1 जिस पर बनी है, आखिर में ये है तो है क्या। इतनी तगड़ी स्टोरी आपको इंटरवल के बाद रिवील होगा कि PS1 क्या है, कौन है, कैसा है। बट स्टोरी में इतने क्लाइमैक्स, इतने मोड़, इतने प्यारे प्यारे टर्न है ना, जैसे कि आप सफर पे जाते तो जो अच्छी राइड मिलती ना, कुछ वैसे यहाँ पर कोई गड्ढे नहीं, कोई लूप होल नहीं, और दर्जन से ज्यादा लोग इसमें एक्टिंग में हैं। अब मैं किसे नाम गिना दूं, फिर भी बताता हूँ। विक्रम है, ऐश्वर्या बच्चन है, त्रिशा है, जयराम है, कार्ति है, प्रकाश राज है, और रहमान है, बहुत सारे लोग हैं। इतने आप देखेंगे मूवी तो आप समझ जाएंगे, इतने काफी लोगों को आप जानते होंगे, काफी लोगों को नहीं जानते होंगे।
हाँ थोड़ी दिक्कत कहीं आपको आ सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये बिल्कुल भारतीय संस्कृति से रिलेटेड मूवी है। शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया गया और डायलॉग्स जो पंच है ना बहुत इतने प्यारे और फ्लो में दिए गए ना, तो वहां पर हो सकता है आपको दिक्कत हो, शायद थोड़ी बहुत हो। अगर आप हिंदी को अच्छे से समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो ओरिजिनल जहां तमिल तेलुगु बनी तो वहां तो और भी मजा आया होगा वहां की ऑडियंस को। मैंने आपको पहले बताया कि वहां तो भैया हाउसफुल सारे शोज जा रहे हैं, और यहाँ पर अपने नॉर्थ इंडिया में लोगों को क्योंकि इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है और लोगों ने नहीं देखी है, तो यहाँ पर शोज हाउसफुल नहीं थे। मैं गया तो इतने हाउसफुल शोज नहीं मिले, पर ये स्टोरी देखने के बाद आपको मैं डेफिनेटली, आप ये मूवी देखेंगे तो आपको बाहुबली को भूलना पड़ेगा। भूल जाओगे नहीं, आपको भूलना पड़ेगा। अच्छा मैं एक और चीज आपको डिस्क्राइब करूं छोटी सी। अगर आप क्रिकेट देखते हो और अगर आप कोहली के फैन हैं और आप इस समय के सूर्य कुमार यादव या फिर केएल राहुल के फैन हैं, तो हो सकता है आपको राहुल द्रविड़ की बैटिंग देखने में मजा ना आए, पर इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही है। जिसको क्लास देखना पसंद है, जिसको एक्टिंग देखना पसंद है, जिसको डायरेक्शन देखना पसंद है, जिसको स्क्रीन प्ले डायलॉग्स और चीजों में इतना इंटरेस्ट है, सिनेमैटिक ग्राफी इतनी बढ़िया, अरे यार तारीफ के शब्द पुल जितने भी बांध दो या नहर बना दो, कुछ भी सब कम पड़ जाएंगे एक एक डायरेक्शन में। अगर एस राजामौली की आपने RRR देखी होगी, एस राजामौली की आपने और भी बाहुबली 1-2 देखी होगी, तो आप मणिरत्न साहब को कभी उससे कंपेयर नहीं करेंगे। और साथ ही साथ मणिरत्न साहब का काम एक अलग दर्जे का है। पहली बात तो इसमें बहुत कम VFX का यूज किया गया। VFX का यूज आज के जमाने में हर मूवीज में अधिकतर होता है, और इतने बड़े बजट की मूवी में तो होना ही चाहिए, पर वहां पर VFX का यूज कम, बल्कि रियलिस्टिक चीजों को, रियलिस्टिक लड़ाइयां जो उसमें बीच में हुई और जितने भी एक्शन सीन्स हुए वो सब दिखाए गए। तो देखने में जो मजा आया ना, जो आंखों को सुकून मिलेगा, आपको आपका पैसा वसूल। और जो मैं कह रहा था बलिदान, जो मैंने विक्रम वेदा को छोड़कर इसको देखने की डिसीजन लिया, तो वो भी आपको बर्बाद नहीं जाने वाला है इस मूवी को देखने के बाद। आज तक आप जब शुरुआत 2 घंटे 47 मिनट की ये मूवी 1 मिनट से जब स्टार्ट करेंगे और जब 2 घंटे 47 मिनट का खत्म हो रही होगी वहां पर, तब तक आपको इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्लाइमैक्स मिलते जाएंगे ना, इतने इतने बढ़िया। जैसे वो प्याज होता है, जैसे वो गुलाब होता है जिसकी एक एक पंखुड़ी हटाते तो आपको मजा आती जाएगी और आप एक्सप्लोर करते जाएंगे। कुछ उसी तरह की आप इसकी डेप्थ पे जाते चले जाएंगे। इस मूवी की स्टोरी टेलिंग बहुत गजब की लगी, बहुत तगड़ी स्टोरी टेलिंग दी है उन्होंने कि आप इनकी डेप्थ में घुसते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि यार मैं सिनेमा नहीं, शायद सिनेमा के उस पर्दे के अंदर नहीं हूं, ऐसा आप फील करेंगे। और इसमें स्टोरीज की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो स्टोरी आपको शुरुआत होती है विक्रम से, और वहां पे बताया जाता है कि विक्रम कौन है, कहां से है, पूरी चीजें बताई जाएंगी, आपको डिस्क्राइब की जाएंगी। मैं देखो स्टोरी को रिवील करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं। अगर मैं स्टोरी बता दूंगा तो फिर मजा निकला हो जाएगा। और बस इतना बताना चाहूंगा PS2 बनने वाली है, और बनेगी यार भाई, जब पार्ट 1 है तो पार्ट 2 बनेगा, और ये आपको 2023 को देखने को मिल जाएगा, अगले साल देखने को मिल जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज लगी, ज्यादा देर का समय नहीं लग रहा है, सिर्फ अगले साल आपको मूवी देखने को मिल जाएगी। PS1 मूवी कुछ ऐसी मूवी है, जैसा कि आप मैं इतना कह दूं कि जैसे लोग कहते थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, यहाँ पर किसी ने किसी को नहीं मारा। हाँ लड़ाइयां बहुत हुई, पर अगर आप सोचो कि कुछ ऐसा चीज छोड़ के चले जाएंगे किसने क्यों मारा, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लास्ट में कुछ अच्छी चीज, एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी, समझिए पूरी मूवी देख डाली और लास्ट में मेरे रोंगटे खड़े होगा कि ये अरे यार शॉक्ड हो गया कि ये चीज है तो है क्या, आखिर लिखी तो लिखी किस तरह गई। तो वो चीज देखकर काफी मजा आएगी आपको। और जो लोग पसंद करते हैं ना कि इस तरह की मूवीज को, पहली बात तो हिस्टोरिकल मूवीज, उसके बाद इतने सारे इसमें पहलू जो आप देख कर इंटरेस्टेड फील करेंगे कि अरे यार ये क्या चीज बनाई है, तो वो सारी चीजें देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। अब एक रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें देखो इतने सारी चीजें, मैं क्या ही बोलूं, क्या मतलब निशब्द रह चुका हूं क्योंकि इतना डेप्थ में घुसा हूं। डेप्थ में एक कहानी है, थोड़ा समय लगेगा आपको इंगेजिंग करने में, एक मूवी आपको इंगेज करने में थोड़ा समय लगेगा, बट जब आपको धीरे धीरे समझ में आएगी ना तो आपको बहुत प्यारी मूवी लगेगी। PS2 का मुझे बहुत बहुत बेसब्री से रहेगा इंतजार। और साथ ही साथ आप अगर सोच रहे हो कि ये ऐश्वर्या राय पर बेस्ड मूवी है तो गलत। आप सोच रहे होंगे विक्रम पे बेस्ड मूवी है, गलत। आप सोचेंगे कार्तिक इसमें मेन रोल है, गलत। आप सोचेंगे जयराम इसमें मेन रोल पर है, आप इसमें लीड रोल नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि भाई किसकी वजह से ये मूवी कहां तक जा रही है। तो सेकंड पार्ट आएगा तब समझ में आएगा कि कौन क्या है। इतना बस आप समझिए कि एक सिंहासन, एक जगह है, एक राज है, चोल शासन के बारे में बताया गया है, तो उसको पाने के लिए एक लोग नहीं, चौतरफा, अगर आप यहाँ मिडिल में खड़े तो चौतरफा ग्राउंड में आपको चारों तरफ से लोग घेर रहे हैं, सबको वही चीज चाहिए, वही जगह चाहिए, वही साम्राज्य चाहिए, बट को एक ही चीज चाहिए, एक ही राज चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत ये है कि बाहर के इंसान से इंसान लड़ सकता है, बट घर के इंसान से नहीं लड़ सकता। इंसान को पता है कि ये मेरे साथ ऐसा करने वाला है, और इतना कुछ समझा दिया, इतना कुछ बता दिया, आपको हो सकता है पल्ले ना पड़े, क्योंकि आप मूवी देखोगे
देखोगे तब जानोगे। वो होता ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं इस मूवी को लेकर रिव्यू इतना ही देना चाहूंगा, इतना ही बताना चाहूंगा कि भाई मैंने देखी। अब मैं उसको वर्ल्ड ऑफ एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि इतने टर्न एंड ट्विस्ट है, इतने टर्न एंड ट्विस्ट है। अगर मैं एक भी रिवील करूंगा तो सारी चीजें धीरे धीरे खुलने लगेंगी, पर मैं ये बिल्कुल स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ इस मूवी को लेकर। पर फिर बताऊंगा, चीज बहुत प्यारी बनाई, क्लासिक अगर क्लासिकल चीज देखनी, क्लासिक पीस देखना है तो आप इसको देखिए। मास्टरपीस बना कर दिया मणिरत्न साहब ने। और ऐश्वर्या राय की एक्टिंग, विक्रम की एक्टिंग, कार्ति भाई बंदा यार पूरी मूवी में बेचारा इतना दौड़ता है, इतना काम करता है। उसकी एक्टिंग, जयराम की एक्टिंग, आहा सबकी, वो रहमान, वो किसकी एक्टिंग पे कितनी कितनी बात की जाए। अगर इस पे मैं 1 घंटे, आधे घंटे या 4 लोगों को बैठा के मेरे बात करूं ना, आप जब इस मूवी को देख कर आओगे ना, तो आप 4 लोगों को बैठाओ और 4 घंटे भी बात कर ले जाओगे ना, तब भी आपको वक्त का, समय का कुछ नहीं अंदाजा रहेगा। क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें ना कि डिस्कस करने के लिए, अगर मैं इसकी सीरीज बनाऊं कि PS1 सीरीज, तो वो भी एक तरह से कम पड़ने वाली है। क्योंकि PS1 में इतने सारे राज है, तो PS2 में कितने होंगे? मेरे हिसाब से PS1 नहीं है, PS1 2 है, और 2 है जो वो 2 नहीं 2 3 है। मतलब कि 2 पार्ट बनेंगे PS1 के, पर मेरे हिसाब से 4 पार्ट तो उन्होंने दिखा दिए। फर्स्ट एक्टिंग इतनी बढ़िया की गई, कनेक्टिविटी इतनी प्यारी दी गई, तो वो चीज देखने लायक है। सेकंड, अब PS2 जब बनेगी, बन तो चुकी होगी, जाहिर सी बात है, तभी तो 1 साल का समय लिया या बनने वाली होगी, या जैसा भी होगा वो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बट फिर कहूंगा, आपको ये मास्टरपीस मूवी देखनी ही चाहिए। बाहुबली को आप भूल जाएंगे, इस बात की मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ। और बहुत सारे रिव्यूअर्स भाई यूट्यूब है, दुनिया है, सबके अलग अलग थॉट्स है। मेरा तो यही मानना है कि भाई बाहुबली की जो स्टोरी है उससे काफी बेहतर स्टोरी है। और कंपेयर तो करना बिल्कुल यही होगा कि यार एक इंटरनेशनल प्लेयर को एक लोकल प्लेयर से कंपेयर किया, तो वो तो यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं किसी को इंटरनेशनल, किसी को लोकल नहीं दे रहा हूँ, किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहुबली बेकार है और PS1 बढ़िया है ना। दोनों का लेवल अपने लेवल पर बहुत तगड़ा बनाया गया है। इस मूवी में आप एक चीज और गौर करेंगे कि इसमें जितने भी रोल्स हैं, मतलब दर्जनों हीरो हीरोइंस ने काम किया, वो चीज के अलावा जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, बैकग्राउंड जो छोटे छोटे रोल्स होते हैं, जिनको आपने मतलब सच में वाकई मैंने नहीं देखा, तो आपने उन बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे रोल्स थे जिनको आपने कभी देखा नहीं होगा, जाना नहीं होगा कौन हीरो है कौन हीरोइन है, नहीं पता। पर छोटे छोटे कैरेक्टर्स को, मतलब बड़े कैरेक्टर ने जो इम्पैक्ट डाला इस मूवी में और ऑडियंस को जो एंगेजिंग किया, जो मजे दिलाया, वो तो अलग की बात है। बट छोटे कैरेक्टर्स थे ना, उन्होंने भी अपना काम जो किया ना, इतना क्लियर किया, इतना साफ किया कि अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया, सबसे पहली बात तो। और जहां पर एक होता ना कि बॉलीवुड में या फिर अधिकतर स्टोरीज में होता है कि एक एजेंडा को लेकर एक स्टार होता है और एक उसके पीछे पूरी जनता चल रही होती है, एक बंदा चल रहा होता है, एक को लड़ना है, एक को जीतना है। पर यहाँ नहीं, यहाँ किसी एक को नहीं लड़ना है, हर एक को लड़ना है, हर एक को जीतना है। आप जिससे प्रेम कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, और आप जिससे प्रेम कर रहे हैं वो आपका ही दुश्मन बन जाए, ऐसा क्या बोले, कैसी इसमें सोच को बताया गया है कि समझिए आप इस चीजों की, जो इंसान जिसको चाह रहा है वो चीजें वो उसको नहीं मिल पा रही, पर जिसने जिसको चाहा है वो उसको नहीं चाहता, बस वो चाहता है उसके राज्य को मिल जाए। और जो चाहता है कि जिसके शासन, जिसने कहा है कि इस चीज को करना चाहिए और यहाँ पर इस राज्य पे बैठना चाहिए, वो इस राज्य में बैठने को तैयार नहीं हो। जो नहीं चाहता वो चाहता है कि मैं यहाँ चाहूं और मैं यहाँ रहूं। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हॉच पॉच वाली मूवी है। आप देखेंगे, हॉच पॉच में आप गलत टर्म्स में यूज करिएगा। हॉच पॉच मतलब कि आप यहाँ पर अब इसको देखेंगे ना, तो आप समय लगेगा, पर आपको लगेगा कि यार वाकई में दमदार कंटेंट था। मैं हमेशा स्टोरी को पहला प्रेफरेंस देता हूं, तो मेरे हिसाब से स्टोरी बहुत 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 तगड़ी स्टोरी बनाई गई है। दूसरा प्रेफरेंस देता हूं मैं डायरेक्शन को और स्क्रीन प्ले को। तो डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले वो भी मुझे बहुत ही इतना धांसू लगा, सिपाला जैसे अपना कनपुरिया वर्ल्ड में सिपाला वो लगा। तीसरा म्यूजिक, AR रहमान साहब म्यूजिक दे और म्यूजिक अच्छा ना हो, ऐसा भी संभव हो ही नहीं पाता है। बहुत रेयर ऑफ रेयर होगा जो AR रहमान साहब की म्यूजिक आपको पसंद ना आए। तो वो बैकग्राउंड में म्यूजिक, बैकग्राउंड में वो जो हिंदी में इतने बढ़िया बढ़िया गाने आपको ऐसे नहीं रहेंगे कि आप सुन लो और उसको आप बाहर गुनगुनाओ। कोई सीन ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको आप देख लो तो बाहर उसके बारे में बात करो ना, पर आप जब उसको देखोगे और उसको जब आप सिनेमा से बाहर निकलोगे तो आप कहोगे कि हाँ मैंने कुछ देखा। होता ना कभी इंसान सदमे में, जब खुशी के मारे या फिर दुख के मारे, जब कोई अच्छी चीज देख लेते हैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। कुछ वैसे ही इस मूवी में है कि आप इसको देखने के बाद आप ज्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे, पर आप अपने आप में महसूस कर लेंगे कि हाँ कुछ मैं देख कर आया, कुछ एहसास कर आया हूँ। 2 घंटे 47 मिनट आपके पूरे हो जाएंगे वसूल, पैसा हो जाएगा वसूल। आपके मन में आपने अगर PS1 देख कर आए तो क्या मनसा है, वो सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। MBA मूवी बाज एलियन को मिलता हूँ अगले वीडियो में।